आज केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री सम्मानित थावरचंद जी गहलोत के द्वारा सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हर वर्ग जो कि कहीं न कहीं पिछड़ा है, जो कहीं न कहीं शैक्षणिक तौर पर, व्यावसायिक तौर पर और हर दिशा में समाज की पहली पंक्ति में खड़ा होने में जिस भी प्रकार के व्यवधान उनके जीवन में आ रहे हैं, उनके व्यवधान को दूर करने के लिए केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार दृढ़ संकल्पित है। और जो सरकार दृढ़ संकल्पित है वो लगातार एक के बाद एक इस प्रकार की योजनाएं बना रही है कि जिन योजनाओं के कारण से हर वर्ग का विकास हो सके। बरसों बरस तक कांग्रेस की सरकार में रही, लोगों से वोट लिए, लेकिन कैसे उनका जीवन स्तर उठ सके उस दिशा में कोई ऐसा कदम उनने नहीं उठाया जिसको वो समाज के बीच में आकर कह सके। तो आज यहाँ पर उपस्थित सम्माननीय गोपाल जी जाटव, एससी मोर्चा के हमारे ज़िले के अध्यक्ष, सम्माननीय आप सभी पत्रकार बंधु, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के द्वारा जो पहल इस क्षेत्र में की गई है कि कैसे वो जो बच्चे हैं जो कहीं न कहीं शिक्षा प्राप्त करते करते अधूरी शिक्षा छोड़कर और उन्हें कहीं न कहीं छोटी मोटी नौकरियां करनी पड़ती है अपनी जीवन व्यवस्था चलाने के लिए, अपने परिवार का पालन करने के लिए, वो बच्चे वापस स्कूलों तक आए, उस दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम केंद्र की सरकार के द्वारा उठाया गया है। सामाजिक न्याय विभाग के द्वारा जो पोस्ट मैट्रिक के लिए 1100 करोड़ का बजट हुआ करता था, उस 1100 करोड़ के बजट को धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते आज 6000 करोड़ का बजट कर दिया गया है और जिसका लाभ लगभग 4 करोड़ बच्चों को जिसका लाभ मिल रहा है और मिलेगा। तो ऐसा जो अद्वितीय कदम उनने उठाया है जिसके कारण से जो एससी के बच्चे हैं, जो 11वीं से ऊपर के बच्चे हैं, उनके लिए ये महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है ताकि वे पढ़ लिख कर और समाज की मुख्य धारा में आ सके और अन्य लोगों के जैसे अपने आप को प्रथम श्रेणी में रख सके। उसके लिए ये लगभग 1,45,00,000 बच्चे जो स्कूल छोड़ गए हैं उनको भी छात्रवृत्ति का लाभ देना ताकि वो 1,35,00,000 बच्चे पुनः स्कूलों की ओर लौटे, पुनः शिक्षा की ओर लौटे। इस दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम ये केंद्र की सरकार के द्वारा उठाया गया है और 60% की राशि इसमें केंद्र देगा और 40% राशि राज्य सरकार देगी, जिसमें धीरे धीरे हर साल 5% राशि केंद्र की सरकार बढ़ाएगी और 60 से 65 से 70 ऐसा करके 5 साल में 85% अंश केंद्र का हो जाएगा और 15% अंश राज्य का होगा और ये पैसा सीधा हितग्राही के खाते में जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी उनको ना आए और किसी भी प्रकार के कोई बिचौलिए उनके जो लाभ उनको मिलना चाहिए उसके बीच में व्यवधान न बने। इसी प्रकार से लगातार कहीं न कहीं जो एससी के बच्चे हैं उन लोगों के लिए डॉक्टर अंबेडकर चिकित्सा सहायता योजना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए यह योजना 2009 में शुरू की गई, जिसे 2014 तक 272 लोगों को लाभ मिला था, जबकि 2014 से 2020 से 1029 लोगों को लाभ मिला है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी कैसे जो वर्ग है वो कहीं न कहीं इस अभाव में, चिकित्सा के अभाव में कहीं कहीं अपनों को खोना पड़ता है। चिकित्सा के अभाव में हम लोग इस बात को समझ सकते हैं क्योंकि भावनात्मक दृष्टि से भी सरकार का चलना बहुत आवश्यक है कि कहीं कहीं अगर कोई माँ अपने बेटे को खोती है या कोई बहन अपने सुहाग को जब खोती है तो उस दर्द को हम सब लोग समझ सकते हैं कि वो दर्द कैसा दर्द होता है और लोगों को ये भी मालूम नहीं पड़ता है अर्थ के अभाव में, व्यवस्थाओं के अभाव में, शिक्षा के अभाव में कि क्या बीमारी थी और क्यों मेरे अपने का स्वर्गवास हो गया। तो इन सब परिस्थितियों से निपटने के लिए भी डॉक्टर अंबेडकर चिकित्सा सहायता ऐसा करके और
योजना केंद्र की सरकार के द्वारा चलाई गई है। आज आप सब लोगों के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अनुसूचित जातियों के उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए उन्हें रियायती वित्त प्रदान के लिए 200 करोड़ रुपए की आरंभिक पूंजी से वेंचर कैपिटल योजना की शुरुआत दिसंबर 2015 में की गई थी और इस योजना के तहत फरवरी 2020 तक 107 अनुसूचित जाति उद्यमियों को लगभग 400 करोड़ की निधि स्वीकृत की जा चुकी है। मतलब सरकार मात्र कह नहीं रही है कि योजना बना दी, ये हम सबके सामने है कि 107 अनुसूचित जाति उद्यमियों को लगभग 400 करोड़ की निधि अब तक स्वीकृत कर दी गई है। कहने का तात्पर्य है, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे अगर कोई व्यक्ति अगर उद्यमी बन के और उद्योग लगाना चाहता हो, व्यापार का क्षेत्र हो, तो उन सभी क्षेत्रों में सरकार लगातार कार्यरत है। और उसी दिशा में उठाया हुआ ये एक और जो महत्वपूर्ण कदम है जो अभी मैंने आपके सामने रखा है, वही मैंने आप सबके माध्यम से समाज तक पहुंचाने का हमारा प्रयास है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार अगर 1100 करोड़ से 6000 करोड़ तक का बजट लाती है, इसलिए कि बच्चे शिक्षित हो सके और शिक्षा सबसे अनिवार्य है। अगर बच्चा शिक्षित हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से आने वाला भारत एक साथ कदम मिलाकर चलेगा, और एक साथ जब कदम मिलाकर चलेगा और एक अंतिम व्यक्ति का अगर विकास हो जाएगा तो आप ये स्वाभाविक रूप से हम सब लोग इस बात को महसूस कर सकते हैं कि भारत का विकास तभी हो पाएगा। नहीं तो एक बहुत ऊंचा हो जाएगा, एक बहुत नीचा हो जाएगा, तो समाज की व्यवस्थाएं बिगड़ जाएगी। इस बात को समझते हुए सरकार ने ये महत्वपूर्ण कदम उठाया है।